गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीवर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटीग्रल का क्वेश्चन। ठीक है, इंटीग्रेट करना है आपको। एक फंक्शन दिया हुआ है आपको। फंक्शन क्या दिया हुआ है? 1/x², ब्रैकेट में है x की पावर 4 प्लस 1। इसकी होल पावर कितनी थी आपको? 3/4। यहाँ कितनी स्टूडेंट्स? पावर 2, पावर 4 और यहाँ पावर दिया है 3/4, 3/4। इसे आपने करना है इंटीग्रेट। ठीक है, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं, जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है, उसे बोलते क्या है? इंटीग्रैंड। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था बेसिक, उसमें हमने पढ़ा था इसे हम इंटीग्रैंड कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। हो सकता है आप किसी और मेथड से करो, मैं किसी और मेथड से बताऊं। तो यदि आपका मेरे जैसा मेथड ही है तब तो आप रहने दीजिए, बट यदि आप मेरे से कुछ अलग मेथड से कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी बातें शेयर कीजिए, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऐसे किया था कि x की पावर 4 को पहले लिया कॉमन। ठीक है, तो देखो x की पावर 4 को कॉमन लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² एज इट इज। ठीक है, यहाँ से हमने लिया x की पावर 4 को कॉमन, तो x की पावर 4 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस, यहाँ x की पावर 4 नहीं है, यहाँ x की पावर 4 था, कॉमन ले लिया, यह आ गया 1 प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/x की पावर 4। ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसकी पावर कितनी चल रही है? 3/4। इसकी पावर चल रही है 3/4 और यहाँ अपना चल रहा है dx। ठीक है, समझ आई? यदि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है इससे ये कैसे आई, तो आप रिवर्स चेक कर लीजिए, इससे ये वाली टर्म अगर आ जाती है तो हमने कुछ गलत नहीं लिखा है। तो देखो चेक भी करके मैं बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है? x की पावर 4, देखो कंप्लीट लिख लेते हैं, x² ब्रैकेट में है x की पावर 4। ठीक है, और अंदर क्या है? 1/1 x की पावर 4 और ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए, इससे कंफ्यूजन ना हो। इसकी पावर कितनी चल रहा है आपका? 3/4। ठीक है, यही टर्म है। देखो इससे मैं ये वाली टर्म ला के दिखाती हूँ, 1/x², एक्स की पावर 4 एज इट इज, एक्स की पावर 4, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, पावर कितना चल रहा है यहाँ? 3/4। देखो इस एक्स की पावर 4 से ये पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ क्या बचा? 1/x²। ठीक है, ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो यही टर्म नहीं है क्या हमारी? ये x² एक्स की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4। ठीक है, तो हमने कुछ गलत नहीं लिखा है, रिवर्स चेक भी आप कर सकते हैं। सो एक्स की पावर 4 को यहाँ ले लिया कॉमन और ये टर्म आ गई। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, ये एक्स की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई तो हो रहा है 1 प्लस 1/x की पावर 4 से, ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, सो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स की पावर 4 को हम बाहर ले लेते हैं। अरे स्टूडेंट्स देखो, ये किस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे मानो इसको ए बी, इसकी पावर क्या है? 3/4, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? ए की पावर 3/4 और बी की पावर 3/4 लिख सकते हो ना, सिंपल मल्टीप्लाई में। तो आप अलग अलग पावर कर सकते हो, तो ये भी तो ऐसे है, एक्स की पावर 4 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, इसकी होल पावर कितना है? 3/4। तो हमने क्या किया? एक्स की पावर 4 पे अलग लगा दिया, जैसे यहाँ ए पे अलग और बी पे अलग लगाया है, और एक्स की पावर 4 पे तो 3/4 अलग लगा दिया और अंदर वाली टर्म पे अलग लगा दिया। क्या है? 1 प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 3/4। ठीक है, समझ आई चीज़ें? डीजेक्स अपना चल ही रहा है। अब कैसे करेंगे इसको? तो देखो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए, पावर के ऊपर पावर है सो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 4 इंटू 3/4, 4 इंटू 3/4 क्या आएगा? 4 से 4 कैंसिल, 3, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 3। तो पहले तो इसे ही कर लेते हैं, इंटीग्रेट x² चल ही रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 3। ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, तो इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, 1/x की पावर 4 ब्रैकेट में होल पावर कितना चल रहा है? 3/4 और dx। ठीक है, ये x² है, ये x³ है, सो कितना हो गया? x की पावर 5। क्यों? x और x बेस सेम है, सो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 + 2 कितना आ गया? 5। तो ये कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/x की पावर 5 और ब्रैकेट में ये वाली टर्म एज इट इज, इसकी पावर कितना चल रहा है? 3/4 और dx। ठीक है, जो हमने सिंप्लीफाई करना था कर लिया। अब सिंपली 1/,
ये 1+1/x⁴ है ना, इसे आप मान लीजिए t। ठीक है, इसे t मान लो। तो देखो लेट 1+1/x⁴ यही चीज़ है, इसे हमने मान लिया t। ठीक है, इसे करना है डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, 1+x⁴ है 1/में, तो ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी -4। ठीक है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है t। सिंपली मैंने आपको बताया हुआ है, यदि पावर का साइन यहाँ प्लस है और आप इस x को ऊपर लेके जा रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का, तो x की पावर होगी -4। ठीक है, ऐसे अभी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और 1/x⁴ लिख सकते हैं आप इसको। अब इस तरह से लिख दिया। अब इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दो। मैंने इस तरह से लिखा क्यों, क्योंकि देखो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हमने क्या पता है, हमें पता है d/dx x⁴n। क्या होता है डिफ्रेंशिएट x⁴n का, n पावर आगे आ जाती है, x की पावर रह जाती है n-1। ठीक है, तो यहाँ पर x⁴n का हमें पता है ना, तो यहाँ हमने इसीलिए इसको इस तरह से लिखा, यहाँ हो गया x⁻⁻4। तो यहाँ पर n की जगह -4 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा d/dx x⁻⁻4 की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ रखो -4, x⁻⁻4 -1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -4 x⁻कितना आ गई -5। ठीक है, तो यहाँ हमने इसीलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे अब इस फॉर्म में इसे चेंज किया। तो अब कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। तो 1 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो 0 होता कैसे है इसका, मैंने आपको देखो पहले भी बताया था, एक बार -1 का बताया था मैंने आपको कि -1 dx, ये तो सॉरी इंटीग्रेशन बताया था, डिफ्रेंशिएशन नहीं बताया था। देखो वो मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो ऐसे मैंने 3 का बताया था आपको कि d/dx 3 कोई भी कांस्टेंट है, इसको आप किस तरह से लिखेंगे कि d/dx 1 × 3। ठीक है, और 3 को तो ले लिया हमने बाहर और डिफ्रेंशिएट करा हमने x⁻0 को। x1 की वैल्यू आपको पता है ना स्टूडेंट्स, x⁻0 होती है, याद रखो x⁻0 = 1 होता है। तो इस 1 को हमने लिख लिया x⁻0। ठीक है, अब x⁻n का डिफरेंशिएशन हमें पता है n x⁻n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ x⁻0 है, तो इस फॉर्मूला में हमने x की जगह 0 पुट कर दिया, तो n की जगह 0 पुट करो, 0 × x⁻0 - 1, 0 - 1। ठीक है, अब 0 से मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, तो क्या आना है 0 ही, और बाहर हमारा 3 चल रहा था मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 0 × 3 क्या आ गया 0। कुल मिला के इस 3 का कोई फर्क पड़ा क्या, 3 तो हमारे यहाँ कॉमन चल ही रहा है ना। अंदर वाला टर्म जो हमारे d/dx 1 निकाल रहे हो, आपने d/dx x⁻0 का मतलब क्या है 1, तो आपने वैल्यू निकाली किसकी है, d/dx 1 की वैल्यू क्या आई आपकी 0। ठीक है, उससे तो यहाँ पे तो 3 चल रहा था, उस वो तो मल्टीप्लाई होकर वैसे भी 0 में चला गया। ठीक है, तो कुल मिला के समझने की बात है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। किस तरह से होता है वो चीज़ मैंने आपको बता दी, समझ आई स्टूडेंट्स। सो d1/dx कितना हो गया 0। तो यहाँ देखो हमारा क्या है 1, तो इसका क्या हो गया 0, प्लस x⁻4, ये मैंने अभी निकाला, क्या आ गया -4 x⁻5। ठीक है, यहाँ हमने पावर का कर लिया x⁻4 का, x का भी तो करना है, x का क्या हो जाएगा dx = t का क्या हो गया dt। ठीक है, सो यहाँ से हमारे का क्या आ गया -4 x⁻5 dx = dt। सिंपली, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, x⁻5 है, इसको नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा dx/x⁻5 हो जाएगी। ठीक है, तो x⁻5, और जो ये -4 है ना, इसको हमने यहाँ डिवाइड में दे दिया, dt बाय क्या आ जाएगा -4। ठीक है, अब देखो dx/x⁻5, dx/x⁻5। ठीक है, इसको क्या मान लोगे dt/-4। तो सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा dt/-4, ये तो आ गया dx/x⁻5 की जगह, ये वाला टर्म तो एज इट इज है, इस ये क्या आएगा 1 में चल रहा है, 1 + 1/x⁻4 की पावर 3/4। तो इस वाले टर्म को आपने, अंदर वाली को आपने क्या माना हुआ है t माना हुआ है ना, तो इसकी जगह आप t लिख दो। इसकी पावर कितनी चल रही है 3/4, सो इसकी पावर आ गई 3/4। ठीक है, = -1/4 को तो आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, -1/4, इंटीग्रेशन क्या बचेगा t की पावर 3/4, इसको आप ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा t की पावर -3/4। ठीक है, t की पावर -3/4,
और डी टी एज इट इज अपना चल ही रहा है। अब इसका कैसे करोगे, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है ना, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ क्या है, एन की जगह -3/4, तो यहाँ फार्मूले में -3/4 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टी की पावर -3/4 का इज इक्वल टू -1/4 एज इट इज चल ही रहा है। टी की पावर -3/4 का क्या हो जाएगा, टी की पावर -3/4 एन प्लस वन है ना, तो 3/4 प्लस वन अपॉन में भी क्या आता है एन प्लस वन, सो -3/4 प्लस वन ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, अब इसको इजीली सिंप्लीफाई करना है हमें, -1/4 -3/4 प्लस वन कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम लोगे तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका टी की पावर 1/4, ठीक है, अपॉन 1 - 3/4 कितना आ गया 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस तरह से लिखा हुआ है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। बहुत से स्टूडेंट से ये सॉल्व नहीं होता स्टूडेंट्स, सीधा सा तरीका है, याद रखो इसको सॉल्व करने का। ऊपर वाली टर्म है ना उसे एज इट इज रख लो ए अपॉन बी, ठीक है, फिर लगाओ मल्टीप्लाई का साइन, और जो नीचे वाली टर्म है सी अपॉन डी इसे उल्टा कर दो डी अपॉन सी। बस इस टर्म को डायरेक्ट ये लिख दे करो, कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाली टर्म लिखनी है एज इट इज, लगाना है मल्टीप्लाई का साइन और नीचे वाली टर्म को कर देना है उल्टा। ठीक है, समझ आई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये भी बताया था 1/3/2 का, कैसे बताया था, इस 1 को आप लिख लो 1/1 और इस 3/2 को एज इट इज लिखने लो। अब देखो इस वाला फॉर्मेट में नहीं बन गए ए अपॉन बी सी अपॉन डी, कैसे लिखना है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, सो 1/1 लगाया मल्टीप्लाई का साइन, 3/2 को क्या कर देना है उल्टा, सी अपॉन डी को उल्टा करा था तो 2/3, 2 1 2 3 1 3, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो हमारे यहाँ से समझने में क्या आया कि 1/3/2 लिखा है ना, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दो, उल्टा कर दो 2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ काम आ रही है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस टी को तो छोड़ दो, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/4 लिखा हुआ नहीं है, देखो -1/4 तो एज इट इज। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 1/1/4, कुछ ऐसा नहीं लिखा। यदि हम टी को बाहर ले लेते हैं, टी की पावर 1/4 तो लो बाहर चल रहा है, टी की पावर 1/4 से कोई फर्क पड़ा क्या, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो यही चीज़ तो आनी है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/1/4। ठीक है, तो ये इसी तरह का कुछ नहीं बन गया फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको 3/2 वाला बताया अभी, 1/3/2 है, यहाँ 1/1/4 है, तो इसको आपने डायरेक्ट उल्टा करके क्या लिख दिया 2/3, तो इसको क्या लिख दोगे 1/4 को 2/3 लिखा ना इसको, तो इसको क्या लिख दोगे 4/1। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख देंगे -1/4, इसको क्या लिख दोगे 4/1। ठीक है, और ये टी की पावर 1/4 तो आपका चल ही रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ये भी चल ही रहा है। अब 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस, माइनस साइन तो बाहर चल ही रहा है, माइनस टी की पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, अब सिंपल टी की वैल्यू रख दो, आपने क्या मानी थी, आपने मानी थी टी की वैल्यू 1 + 1/x⁴। ठीक है, इसकी पावर यहाँ कितना है 1/4, सिंपल टी की वैल्यू रखी पहले, इसकी पावर 1/4 है, सो इसकी पावर कितनी लगा दी हमने 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हमारा चल ही रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम में लिख के आइएगा सी क्या है, ठीक है, लिख दीजिएगा हेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, लिख के आइएगा, एग्जाम में कई बार मार्क्स कट जाते हैं, तो छोटी सी बात है, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो लिख दीजिएगा सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट समझ आया, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है कि कैसे सिंप्लीफाई करके सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, बस ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी थी, क्या कि x⁴ को कॉमन लेना है, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, और फिर तो इजीली सॉल्व हो ही गया, फिर तो कुछ है ही बचा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।